नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2020 के लिए जो सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 8 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तथा आज का जो भाग 8 है इसमें हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक जो 2020 के जारी किए गए हैं उन सभी को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हमने 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट जारी की गई हैं उन सभी को हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि साल 2020 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट जारी की गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक की। तो यह प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को जारी किसने किया है। तो यह जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2020 इसको जारी किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कार्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा और एक है इनसीड बिजनेस स्कूल। तो इन तीन संस्थाओं के द्वारा मिलकर जो है इस इंडेक्स को जारी किया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा मिलकर जारी किया गया है तथा 2020 में इस रिपोर्ट का जो है 13वां संस्करण प्रकाशित किया गया है तथा इस रिपोर्ट का, इस सूचकांक का मतलब इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 48वीं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और पहले नंबर पे आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में कौन सा देश, तो स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा स्वीडन और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा कौन सा देश है, तो तीसरे नंबर पर मिलेगा अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे कौन है, तो स्वीडन है, तीसरे स्थान पे यूएसए है और भारत का स्थान है 48वां तथा इस रैंकिंग में जो है यमन देश वह लास्ट में है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो हाल ही में यह जो रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि भारत के किस राज्य में बच्चों की स्थिति सबसे अच्छी है और किस राज्य में बच्चों की स्थिति सबसे दयनीय है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य टॉप पे है। केरल राज्य में जो है बच्चों की जो स्थिति है सबसे अच्छी है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे खराब जो बच्चों की स्थिति है वह बिहार राज्य में है। तो आपको दो स्टेट याद रखने हैं, केरल राज्य में सबसे अच्छी बच्चों की स्थिति है और सबसे खराब जो बच्चों की स्थिति है वह बिहार राज्य में है तथा इस रिपोर्ट को जारी किया है एम वेंकैया नायडू ने, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो हाल ही में जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया इसमें पहले नंबर पर आपका हांगकांग था, दूसरे नंबर पर आपका सिंगापुर था और तीसरे नंबर पर आपका था न्यूजीलैंड था। इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, तो इसमें भारत की रैंकिंग थी कौन सी, तो भारत की रैंकिंग थी 105वीं। तो आपको याद रखना है 2020 का जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक थी 105वीं। तो इसे आपको याद रखना है तथा यह जो स्वतंत्रता सूचकांक है यह फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। कौन से संस्थान द्वारा, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 जो है यह निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है यह कौन जारी करता है, तो मानव विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है प्रतिवर्ष सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है तथा 2020 के लिए यह जो सूचकांक जारी किया गया इसमें पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो स्वीडन जो है इस इंडेक्स में स्वीडन फर्स्ट रैंक पे है। आप याद रखिए कि स्वीडन इसमें पहले नंबर पे है। फिर आपको मिलेगा डेनमार्क दूसरे नंबर पे, डेनमार्क जो है दूसरे नंबर पे है इस इंडेक्स में और फिनलैंड जो है इस इंडेक्स में तीसरे नंबर पे। तो आपको याद रखना है तथा इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है 117वीं। तो इसे भी आपको याद रखना है। जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इसमें भारत का स्थान है 117वां तथा इसमें पहले नंबर पर आपको मिलेगा स्वीडन, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर फिनलैंड और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो मानव विकास समाधान नेटवर्क। तो आपको याद रखना है तथा इस इंडेक्स में सबसे लास्ट पे कौन सा कंट्री है, तो इस इंडेक्स में सबसे लास्ट पे जो कंट्री है उसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो जो मानव पूंजी सूचकांक हाल ही में जारी किया गया इसमें सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा कौन सा देश है, तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा
शीर्ष पर पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो शीर्ष पे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पे होगा आपका सिंगापुर। क्या है? तो सिंगापुर जो है आपका, सिंगापुर जो देश है यह मानव पूंजी सूचकांक में पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा हांगकांग। क्या है? तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा हांगकांग का सेकेंड रैंक है। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा जापान। जापान क्या है? तो जापान का तीसरा स्थान है इस मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर पहले स्थान पे इसमें है, इसमें दूसरे स्थान पे हांगकांग है, तीसरे स्थान पे आपको जापान मिलेगा, तथा सबसे लास्ट में आपको मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश, तथा भारत का स्थान इसमें है 116वां। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत का स्थान मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 116वां है। इसमें पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा कौन सा? हांगकांग देश, और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा जापान, तथा सबसे लास्ट में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तथा यह जो मानव पूंजी सूचकांक है यह जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यह प्रकाशित किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। किसके द्वारा? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस इंडेक्स में 2020 का जो जारी किया गया, इसमें पहले नंबर पर आपको मिलेगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है इसमें पहले नंबर पे है। उसके बाद आपको मिलेगा फिनलैंड। फिनलैंड इसमें दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा डेनमार्क। तो 3 देश आपको याद रखना है, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 142वां। तो इसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की गई 2020 के लिए, इसमें सबसे लास्ट पायदान पे आपको मिलेगा अफगानिस्तान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान जो है सबसे लास्ट पायदान पे है इस रिपोर्ट में। तथा इसमें सबसे पहले नंबर आपको मिलेगा फिनलैंड जो है, फिनलैंड का स्थान इसमें पहला है। और उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड का स्थान तीसरा है। स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे कौन सा कंट्री है? तो दूसरे स्थान पे इस रिपोर्ट में, इस जो रिपोर्ट है इसमें है डेनमार्क है। डेनमार्क इसमें दूसरे स्थान पे है। और भारत का स्थान इसमें क्या है? तो भारत का स्थान दिया गया है 144वां। कौन सा? तो 144वां। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यह जो रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, इसमें सबसे लास्ट पे आपको मिलेगा अफगानिस्तान। भारत का स्थान है 144वां। और पहले नंबर पर आपको मिलेगा पहले नंबर कौन सा है? तो पहले नंबर पे आपको मिलेगा फिनलैंड, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा डेनमार्क। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है 112वां। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 112वां स्थान है भारत का वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में। तो आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा इसमें जो है आइसलैंड पहले स्थान पे है। आइसलैंड का जो है इस रिपोर्ट में पहला स्थान है। तथा इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले नंबर पर आपको मिलेगा अमेरिका, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा फ्रांस। तथा सबसे लास्ट पे आपको मिलेगा वेनेजुएला। तो 4 देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में अमेरिका पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे यूके है, यानी कि ब्रिटेन है। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा फ्रांस। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा वेनेजुएला। तथा भारत का इसमें स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 40वां। तो इसे भी आपको याद रखना है, भारत का स्थान है 40वां। तथा इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसके द्वारा? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक जो है यह सबसे पहले तो आज देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। तथा इसमें भारत का स्थान है 76वां। कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 76वां ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक में। तथा पहले स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क। कौन सा देश है?
तो डेनमार्क जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो यह जो सूचकांक है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया था, विश्व बैंक के द्वारा, तथा इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 63वां, तथा पहले स्थान पर इसमें आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। व्यापार सुगमता सूचकांक में जो है न्यूजीलैंड देश पहले स्थान पे है, भारत का स्थान है 63वां और यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें आपको मिलेगा शीर्ष पर जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें मिलेगा शीर्ष पर आपको कौन सा देश? तो यूनाइटेड किंगडम आपको शीर्ष पे मिलेगा पहले स्थान पे, यूएसए आपको दूसरे स्थान पे मिलेगा, इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा लीबिया। तो आपको ध्यान देना है, लीबिया जो है इसमें सबसे लास्ट पे है विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में, और पहले स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए दूसरे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पे है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो यह जो सूचकांक है यह येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा? तो येल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है यह सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान है 168वां भारत का स्थान है, तथा इसमें पहले नंबर पर आपको मिलेगा डेनमार्क, जो है डेनमार्क देश यह इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा लग्जमबर्ग जो दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड, और सबसे लास्ट में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है कौन सा देश? तो लाइबेरिया जो है यह सबसे लास्ट में है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा इसमें भारत का स्थान है 168वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी किया जाता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तथा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तथा इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 74वां। कौन सा? तो 74वां स्थान है भारत का, तथा पहले स्थान पर आपको मिलेगा इस इंडेक्स में स्वीडन। कौन सा देश है? तो स्वीडन जो देश है इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड जो है दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर आपको मिलेगा फिनलैंड। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर आपको मिलेगा फिनलैंड, तथा यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, तथा इसके बाद भारत का स्थान इसमें है 74वां। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स बन सकते थे 2020 के, हमने उनको कवर करा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।